नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महंगाई पर काबू के लिए फेड ने दूसरी बार ब्याज दरें 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाई। 2.25 से 2.5% की रेंज में पहुंची दरें। फैसले से ग्लोबल मार्केट्स में रौनक। एसजीएक्स निफ्टी 100 अंक से ज्यादा उछला। एशिया भी मजबूत। कल 4% चढ़कर बंद हुआ था नैस्डैक। टाटा मोटर्स ने पेश किए कमजोर नतीजे। पहली तिमाही में घाटा 4,323 करोड़ से बढ़कर 5,007 करोड़ रुपए। जेएलआर के बढ़ते घाटे ने बढ़ाई मुश्किल। एबिट मार्जिन हुआ निगेटिव। पहली तिमाही में बायोकॉन का मुनाफा 71% तो आय 21% बढ़ी, लेकिन आंकड़े अनुमान से कमजोर। मार्जिन पर भी दबाव। यूनाइटेड ब्रेवरीज यानी यूबीएल का भी यही रहा हाल। फ्लैट रहा प्रॉफिट मार्जिन, 4% से ज्यादा घटा। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने कतरे स्पाइस जेट के पर अगले 8 हफ्ते तक 50% उड़ानों पर पाबंदी। तकनीकी खराबी की जांच के बाद हुआ सख्त फैसला। 28 महीने के निचले स्तर के करीब चल रहा है शेयर का भाव। और आज आएंगे नेस्ले के जून तिमाही के नतीजे। मुनाफे में करीब 7% की बढ़त संभव, वहीं करीब 50% बढ़ सकता है डॉक्टर रेड्डीज का मुनाफा। आज कुल निफ्टी की 5 कंपनियों के आएंगे नतीजे। चलिए भाई, थर्सडे है, महीने का आखिरी है। आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं जुलाई सीरीज की एक्सपायरी की, वो मंथली बड़ी वाली सीरीज की एक्सपायरी की। और बहुत एक्शन पैक दिन है जब सीरीज एक्सपायर होने के लिए सेट है। हम लोग ये जो नीचे सुबह से अपडेट्स चल रहे हैं, वो ऑल इंपॉर्टेंट फेड की एफओएमसी की जो 2 दिनों की बैठक कल खत्म हुई, उसके बाद के हमने हेडलाइंस पर अपडेट मेंशन कर ही दिए हैं। 75 बेसिस पॉइंट्स दरों में और बढ़ोतरी। बैक टू बैक सेकेंड टाइम 75 बिप्स का एक तगड़ा रेट हाइक यूएस फेड लेता हुआ नजर आया। पर शायद इनलाइन, शायद कमेंट्री थोड़ा कंफर्ट देती हुई, इसीलिए आप देख रहे हैं इक्विटीज का रुझान बदला हुआ। 75 बेसिस पॉइंट्स का तगड़ा हाइक और नैस्डैक 4% की मजबूती के साथ कल क्लोज होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट तीनों बेंचमार्क स्क्रीन पर है आपके। 1.25% से लेकर 4% की मजबूती। और वो इंट्राडे चार्ट देखिए, वो पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद की बढ़िया रिलीफ रैली, वो मोमेंटम देखिए। दिन के हाईस पे जाके कल डाउ बंद होता हुआ नजर आया। हम डाइजेस्ट करके गए थे आधे से 1.5% का उछाल तीनों बेंचमार्क्स में, तो उससे तो कहीं बेहतर परफॉर्मेंस यूएस का सामने आया है। और आज सुबह के लेकिन फ्यूचर्स कह रहे हैं वो सेक्युलर ट्रेंड शायद नहीं है। कल एक रिलीफ रैली थी, इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। आज सुबह के फ्यूचर्स 1/4 से आधे % की कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। पर फिर भी क्योंकि कल का सेशन बड़ा स्ट्रांग था, हमने जो छोड़ा था उससे कहीं ऊपर यूएस के तीनों बेंचमार्क्स हैं। छोड़ा था मतलब 3:30 बजे फ्यूचर के लेवल्स, आज सुबह वही फ्यूचर के लेवल्स। तो ये वो तेजी है जो एशिया डाइजेस्ट कर रहा है। ये जो तेजी है एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हम 100 पॉइंट या 2/3% के उछाल के साथ आज शुरुआत करेंगे। कल कुछ हद तक हमने इवेंट से पहले अच्छी तेजी आती हुई देखी जब इंडियन इक्विटीज आउट परफॉर्म कर रही थी एशियाई पैक में। 1% की मजबूती के साथ कल भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए थे और उसके ऊपर आज 100 पॉइंट का एक गैप अप के इंडिकेशंस। ऐसे में अच्छा, रिजल्ट हैवी डे है। टाटा मोटर्स के नंबर्स पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। 5 निफ्टी की कंपनीज बताऊंगा, आगे सब डिटेल लेकर आऊंगा। उन पर रिएक्ट भी करना है आज, उनका इंतजार रहेगा नंबर्स का। ऐसे में तैयारी कर लीजिए। नीरज जी बगल में बैठे बताएंगे ग्लोबल क्यूज हैं कैसे। अमित सेठ साहब इस हफ्ते बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। एक की रेड शर्ट है, एक की रेड टाई है, तो वर्ड ऑफ कॉशन है जरा इस गैप। अमित जी जानेंगे ऐसा कुछ कॉशन रखना ही नहीं रखना है, लेकिन नीरज जी क्या हुआ भाई, फेड ने क्या किया? कौशन में 8 बजे एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं। ठीक है। मार्केट देखो बहुत ही शानदार रैली उसने रिजॉइस की, क्योंकि जो अनुमान था कि 75 होना चाहिए वैसा ही हुआ। तो न्यू डिस्काउंटेड थी, इसलिए बहुत ज़बरदस्त रैली बनी। 1% की जो बातें हो रही थी वो हुआ नहीं। तो और फेड ने जो बात ये कही है कि आगे आने वाले समय में शायद इतनी रफ्तार से हम ना बढ़ाएं। और पावेल साहब ने, जेपी साहब ने एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि ना अभी रिसेशन में है ना आगे जाने की मुझे संभावना लगती है। तो उनका ये स्टेटमेंट मार्केट को बहुत पसंद आया कि जो रिसेशन की इतनी चर्चाएं हो रही हैं, यूएस मार्केट ना तो अभी है उसमें, जो बहुत लोग कहते हैं अभी से रिसेशन में है, वो भी नहीं, और आगे भी उनको लगता नहीं ऐसा होगा, और कम बढ़ाया। तो इससे मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली लिया। और आप देखिए कि टेक्नोलॉजी शेयर्स में इतनी बड़ी रैली बनी है नैस्डैक में, जो पिछले 2 साल की सबसे बड़ी रैली इस तरीके की बनी है मार्च 20 के बाद से। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो मार्केट ने इसको चौतरफा अच्छे से लिया। उन्होंने ये भी कहा कि जॉब मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, ग्रोथ बहुत स्ट्रांग चल रही है, इसलिए उनको नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई रिसेशन की संभावना है। तो चौतरफा खरीदारी, डाउ में, नैस्डैक में, सारे 11 सेक्टर्स में तेजी, इवन एनर्जी सेक्टर्स में भी तेजी बन गई, हेल्थ केयर में भी तेजी बन गई, हाउसिंग के स्टॉक्स में भी तेजी बन गई। तो इस तरीके का मूड माहौल कल यूएस मार्केट को देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ तक का पार्ट बहुत ही बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, तेजी का बाजार है आज।
यहां पे रोक दिया इन्होंने, ठीक है। ग्लोबल क्यू सपोर्टिव ऐसे सिंपली 100 पॉइंट ऊपर, तो अभी वर्ड ऑफ कॉशन नहीं, अभी जो हो रहा है वो सीधे सीधे आपके सामने रख दिया गया। लेकिन जो अंडरलाइन कॉशन है उस पर हम लोग 8 बजे उस पर भी बात कर लेंगे, उस पहलू को भी टटोल लेंगे। इस बीच एक दिक्कत की बात, कॉग्निजेंट ने अपनी गाइडेंस को लोअर कर दिया है। 9 से 11% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ के सामने अब 8.5 से 9.5%। तो ये कॉग्निजेंट का गाइडेंस लोअर करना इंडियन, क्योंकि सिमिलर बिजनेस मॉडल जैसे हमारी इंडियन आईटी कंपनी जो बिजनेस मॉडल एंजॉय करती है उसी तरह का बिजनेस मॉडल है, इसलिए कई लोग कॉग्निजेंट को बहुत क्लोजली वॉच आउट करते हैं। सिमिलर बिजनेस मॉडल क्या, हम इसका हब ही तमिलनाडु में, तो ये बिल्कुल वैसे ही। ये अभी नतीजे ये था कुछ समय ये पहले, पता नहीं, अभी ये बीच में अचानक से अपडेट ये अभी आज सुबह का ताजा अपडेट है ये, जैसे एप्पल ने अभी बीच में flat होगा अचानक से आपकी दे दिया screen। था। हाँ। तो ये गाइडेंस रिवाइज कर दिया डाउनवर्ड्स, और हम लोग कह रहे थे नंबर्स में कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डील विंस का मोमेंटम ठंडा पड़ रहा है। तो पता नहीं कॉशन में क्या क्या आता है, अभी आगे उस पर आऊंगा मैं जब 8 बजे हम लोग चर्चा मुश्किल खड़ी हो गई। देखिए नैस्डैक में सबसे बड़ी तेजी 4%। और कॉग्निजेंस की वार्निंग। अब बताओ आज टेक्सटाइल में क्या करें? क्या करोगे आप? और आईटी एक दो दिन से वीकनेस की तरफ बढ़ते ही चले जा रहा है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग हो रहा है फिर आज का और सेशन, लेकिन ऐसे इफ्स एंड बट्स सबके बीच में, न्यूज फ्लोज के बीच में क्या अप्रोच रहेगा अमित जी? बढ़िया पुल बैक, अब तो 16,600 के कन्विंसिंगली ऊपर, और अभी भी लगता है कि वो टेक्सचर तो लगता है गिरावट में लोग खरीदारी करने का ही मन बना के बैठे हुए हैं इस बाजार में। कितने और लेग्स हैं? इस 100 पॉइंट के गैप अप के बाद आपका मन क्या बनेगा? चेज करोगे निफ्टी को या जाने दोगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। आशीष जी, कल के सत्र में हमने देखा कि निफ्टी ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वापस रिकवर किया। बार पैटर्न अगर हम देखें तो 2 दिन के पुल बैक के बाद कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग 2 बार रिवर्सल पैटर्न निफ्टी में देखा, जो कि काफी बुलिश है। कल के मॉर्निंग सत्र में आशीष जी हमने डिस्कस किया था कि इंस्पाइट ऑफ द नेगेटिव डेटा 16,400 निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मार्केट को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और कल की हमारी रणनीति ये थी कि अगर 200 डेमा दिन में रिकवर होता है, जो कि 16,523 के लेवल पे है, तो हमें मार्केट्स में लॉन्ग जाना चाहिए, तो दैट इज वेल। 2 बार रिवर्सल पैटर्न निफ्टी में विजिबल है। ओआई का अगर हम डेटा देखें कॉलपुट का, तो 16,400, 16,500 और 16,600 में कल बहुत ही अच्छी पुट राइटिंग हुई है। एट द सेम टाइम 16,500 से लेकर 16,700 की कॉल्स में अनवाइंडिंग हो गई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट फैक्टर इन कर रही थी, दैट इज व्हाई हम डेज हाई पे खुले हैं। ओवरऑल आशीष जी स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। आज के गैप अप के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पोजिशनली 16,900 16,700 के टारगेट्स निफ्टी में ओपन हो जाते हैं 2 से 3 दिनों में। और फॉर द डे अर्ली मॉर्निंग अगर कोई डिप हमें मिलती है तो उसे हमें बाय करना चाहिए। फॉर द डे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 16,700 का। जब तक हम 16,680 16,700 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें निफ्टी में लॉन्ग जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज कॉल राइटर्स विल बी ट्रैप्ड, तो व्यू बुलिश है। अर्ली मॉर्निंग डिप अगर मिलती है तो उसे बाय करना चाहिए। 16,680 से 17,000 हमारा नेगेशन लेवल रहेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी पहले भी बहुत ही बेटर प्लेस थी निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी में तो हमने फिर भी देखा 200 डे में ब्रेच हुआ, लेकिन इसमें जो इसका शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज है दैट इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो नहीं ब्रीच हुआ था। 2 बार रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे भी विजिबल है। 36,500 का जैसे कल हमने डिस्कस किया था, पुट राइटर का बेस काफी स्ट्रॉन्ग है, वो होल्ड किया। मुझे लगता है कि अब हम अपर एंड ऑफ द रेंज जो कि 37,100 से 37,400 हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसमें भी रणनीति आशीष जी यही है कि हमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए एंड वी शुड एम फॉर हायर लेवल्स। ये हो गई भाई आज की मार्केट स्ट्रैटेजी, और बढ़िया तरीके से विजुअली प्रेजेंट भी कर दिया अमित जी ने आपके लिए। अच्छा नीरज जी, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज।